उत्क्षेपण है नासा इसरो मिलित उपग्रह निशार आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटारू निशार उत्क्षेपण होउछि 2392 किलोग्राम ओजन विशिष्ट निशार एक भिन्न पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह। यह प्रथम थर पाई दुईटी फ्रिक्वेन्सी रे पृथ्वी को पर्यवेक्षण करिबो। निशार नासार एल बैंड एवं इसरोर एस बैंड फ्रिक्वेन्सी रे पृथ्वी को परिक्रमा करिबो। प्राय 1.5 बिलियन अमेरिकीय डॉलर मूल्यर एही उपग्रह विश्वर सबुठारू महंगा पृथ्वी पर्यवेक्षण उपग्रह। इसरो एही सैटेलाइट पई 469.4 कोटी टंका प्रदान करिछि। एही उपग्रह को जीएसएलवी F-16 रे उत्क्षेपण करा जायछि। याकू 734 किलोमीटर दूर सूर्यर समान कक्षपथरे रखाजिबो। एही उपग्रह प्रति 12 दिन रे समग्र विश्व को स्कान करिबो, जहां पृथ्वी पृष्ठर एक विस्तृत चित्रर एक श्रृंखला प्रदान करिबो। 7 6 5 4 3 2 1 0 All L40 engines generating nominal thrust. S139 motor ignited. That's a magnificent of the GSLV F-16 NISAR mission. The deafening roar of GSLV and beautiful silhouette brightening the Sriharikota sky. जी हाँ, अभी आपने देखा चारों L40 तथा कोर बूस्टर S139 का सफल प्रज्वलन और GSLV F-16 का उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से, और ये अपने गंतव्य की ओर बढ़ता हुआ। हम यहाँ कंपन महसूस कर पा रहे हैं मिशन नियंत्रण केंद्र पर। The first stage of GSLV with S139 solid core motor and 4 L40 liquid strap-ons thrusting together. 7,800 kilonewton cumulative thrust. First stage performance normal. Sharwan is in main auto. The day of launch wind biasing program that is fed into the onboard computers helped the rocket to veer through the atmosphere with minimal aerodynamic loads. प्रथम चरण का कोर बूस्टर लगभग 100 सेकेंड्स तक प्रज्वलित रहेगा तथा L40 चरण 150 सेकेंड तक प्रज्वलित रहकर शांत हो जाएंगे। तत्पश्चात इसे यान से पृथक कर दिया जाएगा। वर्तमान में सभी तंत्र सामान्य निष्पादन करते हुए और यान अपने अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ जा रहा है। Performance normal. Currently the rocket is in open loop guidance. Shar ground station is tracking. S139 burnout. कोर बूस्टर का प्रज्वलन समाप्त हो चुका है। Here we have an announcement from the Range Operations Director that the core booster has stopped its operation. The 4 L40s are thrusting still. First stage performance normal. प्रथम चरण का कार्य निष्पादन पूरी तरह सामान्य। यान उद्दिष्ट दिशा की ओर अग्रसर होता हुआ। वर्तमान में प्रथम चरण प्रज्वलित है। L40s प्रज्वलित हैं। इनका कुल कार्यकाल 150 सेकंड का होगा। L40 shut off. GS2 ignited. GS1 separated. 1S. IS 1/2 main separated. जी हाँ, अभी आपने सुना रेंज ऑपरेशन निदेशक ने इसकी पुष्टि की है। प्रथम चरण को सफलता से पृथक किया जा चुका है। द्वितीय चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Marking closed loop guidance initiated. The flight, the GS1 has undergone a hot separation and GS2 commenced its operation and thrusting nominally. The payload fairing has also been separated and closed loop guidance has been initiated. जी हाँ, इस दौरान Second stage performance normal. वातावरण से बाहर जा चुका है, इसलिए पेलोड फेयरिंग या ऊष्मा कवच की आवश्यकता नहीं रहती, इसलिए इसे यान से पृथक कर दिया जाता है। और अब यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत है और स्वतः ही अपना दिशा निर्धारण कर रहा है। Powered by the Vikas engine that uses the Earth storable propellant combination of UH-25 and N2O4, the second stage of GSLV develops 846 kilonewton thrust in vacuum. Burn time for this mission of GS2 is 140 seconds.
plus 4 minutes. दर्शकों का उत्साह देखते ही बनता है यहाँ पर, सभी Second उत्साहित stage इस प्रमोशन performance को लेकर। normal. द्वितीय चरण सामान्य निष्पादन करता हुआ अग्रसर है अपने उद्देश्य कक्षा की ओर। इसमें इस चरण में UH-25 तथा N2O4 ईंधन का प्रयोग किया जाता है। यह विकास इंजन द्वारा संचालित है। इस चरण का कुल प्रज्वलन काल लगभग 150 सेकंड का होगा। Cryo stage start authorized. जैसा कि हमने पहले बताया था, द्वितीय चरण Second प्रज्वलन stage के दौरान performance ही normal. तृतीय चरण को अनुमोदित कर दिया जाएगा। There is a confirmation of the authorization of the third stage or the cryo stage. द्वितीय चरण के सफलतापूर्वक प्रदर्शन के पश्चात Cryo उसे stage यहाँ से ignition पृथक कर दिया confirmed. गया है और तृतीय तथा अंतिम चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। The यह बहुत ही cryogenic जटिल चरण है। इसके साथ ही दर्शकों का उत्साह, यह अंतिम चरण है जो उपग्रह को उद्देश्य कक्षा की ओर ले जाएगा। The cryogenic upper stage has commenced its operation. Cryo stage operating at operated level. The Cus stage with CE 7.5 engine with liquid hydrogen as fuel and liquid oxygen as oxidizer with a nominal thrust of 73.55 kilonewton. In this mission, there will be a thrust upratement of 11%, that is Cryo stage performance 81.64 normal. kilonewtons for about 405 seconds. Plus 6 minutes. वर्तमान में तृतीय चरण क्रायो अपर स्टेज कार्यरत है। इस दौरान यह लगभग 75 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। यह चरण लगभग 850 सेकेंड्स तक जारी रहेगा। वर्तमान में सापेक्ष गति 3.49 किलोमीटर प्रति सेकेंड तथा ऊंचाई 514 किलोमीटर की हो चुकी है। Cryo It has stage gained performance an normal. altitude of 528 kilometers. Char and Trivandrum stations continue to extend tracking and telemetry support. When the cryo stage had commenced action, the instantaneous relative velocity was 3.5 kilometers per second. Plus While the 7 end minutes. of thrust upratement, it becomes 4.5 kilometers per second. For the next 400 seconds that follow, there is a significant addition in the relative velocity of up to 7.5 kilometers per second. Cryo stage performance normal. सभी विशिष्ट वैज्ञानिक यहाँ उपस्थित इस घटना के साक्षी बनने के लिए। तृतीय चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य। इस दौरान भू स्थित रडार स्टेशन शार तथा त्रिवेंद्रम इसे भलीभांति ट्रैक कर रहे हैं। The altitude gained during thrust upratement is about 400 kilometers in cryostage operational regime. When the thrust upratement ends, there is a considerable increase in relative velocity at a marginal loss of altitude. Plus 8 minutes. तृतीय चरण की यात्रा लगभग 850 सेकेंड्स तक जारी रहेगी। इस दौरान आपको उपग्रह के बारे में कुछ जानकारियां उपलब्ध करा सकते हैं। नासा इसरो सिंथेटिक Cryo अपर्चर stage रडार, performance normal. जिसे संक्षिप्त में NISAR कहते हैं, वैज्ञानिकों को प्राकृतिक खतरों और विनाशकारी घटनाओं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी विस्फोट और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक घटनाओं को बेहतर ढंग से समझने के लिए मदद करेगा। उपग्रह की बादलों को भेदने की क्षमता के कारण यह तूफान और बाढ़ जैसी मौसमी आपदाओं के दौरान त्वरित व सटीक जानकारी उपलब्ध कराने में सक्षम होगा, जिससे तत्काल प्रतिक्रिया समुदायों को मदद मिलेगी। यह बर्फ की चादर, ग्लेशियर और समुद्री बर्फ में परिवर्तन 9 जैसे
प्रमुख वैश्विक पृथ्वी अवलोकन को प्रदान करेगा। साथ ही वनों की कटाई, वनाग्नि तथा स्थायी रूप से बर्फ से ढकी हुई जमीनों का अवलोकन करने में भी सक्षम होगा। यह एक परवर्ती खबर पर नजर पकड़ा। जगतसिंहपुर जिला नुआता निकटरे माछगाँ केनाल 10 फुट्र घाई सृष्टि होगा फल तरीकुद एवं नुआता अंचल व्यापक जलमग्न होइछि। केनाल कड़े 20 ऊर्ध्व घर पानी घेर रही। तरीकुंद बजार 55 नंबर जातीय राजपथ उपरे पानी चलुछि फल कटक जगतसिंहपुर को जोगाजोग विच्छिन्न होइछि। जल संपद विभाग अधिकारी घटनास्थल में पहुंची घाई को मरामती करने प्रयास आरंभ करिसेंति।